नमस्कार दोस्तों, आज बात करेंगे एक इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट पर। और वो डेवलपमेंट ये है कि अरुणाचल प्रदेश की एक महिला को चीन के शंघाई एयरपोर्ट रोकने पर भारत ने दी कड़ी प्रतिक्रिया। तो आइए इस पूरी घटनाक्रम की जानकारी प्राप्त करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि चीन ने अरुणाचल प्रदेश की महिला को क्यों रोका, उसके पीछे क्या कारण थे, भारत की क्या प्रतिक्रिया थी और अब घटनाक्रम क्या है। तो देखिए, 21 नवंबर को एक अरुणाचल प्रदेश की महिला थी जो कि इंग्लैंड में रहती थी। उनका नाम था प्रेमा वांगजॉक थोंगडॉक। तो जो ये प्रेमा नाम की महिला थी, ये मूल रूप से अरुणाचल प्रदेश के रूपा की निवासी हैं, जो कि वेस्ट कमेंग डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है अरुणाचल प्रदेश के। और वो 14 साल से इंग्लैंड में रह रही थी। वो एक फाइनेंस कंपनी के लिए काम करती हैं और वो एक फाइनेंशियल एडवाइज़र है। और वो लगभग 58 देशों की यात्रा भारतीय पासपोर्ट पर सफलतापूर्वक इससे पूर्व कर चुकी हैं, जो कि उनके व्यवसाय का पार्ट है। तो हुआ क्या, 21 नवंबर को वे इंग्लैंड के हीथ्रो हवाई अड्डे से जापान के ओसाका की यात्रा पे कर रही थी। वो छुट्टी बिताने वहाँ जा रही थी और ये यात्रा उनकी वाया शंघाई के पुडोंग एयरपोर्ट से होने वाली थी। वहाँ पर उनका ट्रांजिट था, यानी कुछ समय रुकने के बाद वो चाइना ईस्टर्न एयरलाइन के विमान से जाने वाली थी ओसाका, जापान। तो जब वे चाइना पहुंची, शंघाई पहुंची, शंघाई के पुडोंग एयरपोर्ट पे पहुंची, तो वहां पर चीनी इमिग्रेशन के अधिकारियों ने उनको रोक लिया। और रोकने के बाद उन्हें फिर लगभग 18 घंटे तक वहीं एयरपोर्ट पर बिठाए रखा गया। उनसे बहुत सारे चीज़ें पूछी गई, जैसे उन्हें बोला गया कि आपका भारतीय पासपोर्ट मान्य नहीं है, अरुणाचल प्रदेश तो चाइना का पार्ट है, आपको चाइनीज़ पासपोर्ट लेना चाहिए, और बहुत सारे और उनके ऊपर मजाक किए गए। और देखिए, चाइना में क्या है, कोई भी सोशल मीडिया, फेसबुक, व्हाट्सअप, ये यूट्यूब वगैरह, गूगल, ये सब चलते नहीं हैं। तो उनको बहुत परेशानी आई और उनका मोबाइल, पासपोर्ट वगैरह भी जब्त कर लिया गया था चीनी अधिकारियों के द्वारा। तो उन्होंने काफ़ी समय के बाद, उनको प्रॉपर खाना पीना भी नहीं मिला। तो काफ़ी लंबे समय के बाद बहुत मुश्किल से उन्होंने भारतीय दूतावास से संपर्क किया। फिर भारतीय दूतावास के अधिकारी उनके संपर्क के 1 घंटे के अंदर ही शंघाई के पुडोंग एयरपोर्ट पहुंच गए। उन्होंने प्रेमा को खाना दिया, उनको खाना पानी दिया, उनकी सहायता की। चाइनीज़ इमिग्रेशन अधिकारी चाइनीज़ अधिकारियों के सामने विरोध दर्ज किया। तब जाके कहीं प्रेमा को अपना पासपोर्ट वापस मिला। उसके बाद वो अपनी आगे की यात्रा कर पाई। हालांकि इस दौरान चूंकि उनकी कनेक्टिंग फ़्लाइट जा चुकी थी, तो उन्हें नया टिकट खरीदना पड़ा, यानी उनको फाइनेंशियल लॉस भी हुआ। तो इस बात पर भारतीय दूतावास की और भारत की प्रतिक्रिया क्या रही। तो भारत सरकार ने इस घटना पर चाइनीज़ दूतावास को और चाइना को एक डिमार्शे यानी कूटनीतिक दस्तावेज दिया और उसमें अपना विरोध प्रकट किया। इसके अलावा भारत ने साफ तौर पर कहा कि अरुणाचल प्रदेश निर्विवाद रूप से भारत का हिस्सा है। और चाइना के ये बोलने पर कि वो उनका हिस्सा है, यहाँ पर मैं एक चीज़ और क्लियर कर दूँ कि चाइना अपने जो दस्तावेज हैं, अपने डॉक्यूमेंट्स हैं, उसमें अरुणाचल प्रदेश को दक्षिण तिब्बत, यानी उसका नाम जो उन्होंने चाइनीज़ में जोगनान ये रखा हुआ है, वो बोलता है। हालांकि भारत सरकार इसका स्पष्ट रूप से खंडन करती है कि किसी जगह का नाम बदल देने से स्थिति नहीं बदलती और अरुणाचल प्रदेश निर्विवाद रूप से भारत का ही हिस्सा है। इसके अलावा भारत सरकार ने ये भी विरोध दर्ज किया कि चीन का ये उड़ान संबंधी जो व्यवहार था, वो मॉन्ट्रियल कन्वेंशन, जिसमें इंटरनेशनल एविएशन एग्रीमेंट है, उसका उल्लंघन किया गया है। तो भारत सरकार ने अपना स्ट्रॉन्ग प्रोटेस्ट बीजिंग में भी और चाइना में भी दर्ज करा दिया। अब इस पर जो प्रेमा हैं, उनकी क्या प्रतिक्रिया रही। तो प्रेमा की प्रतिक्रिया बहुत मतलब प्रेमा ने जो अपनी प्रतिक्रिया में बताया, उन्होंने कहा कि ये पूरी तरह से भारतीय संप्रभुता यानी सॉवरेनिटी का उल्लंघन किया गया है। उन्होंने मुआवजे की मांग की क्योंकि उनको नया टिकट खरीदना पड़ा। इसके अलावा उनका कहना है कि ये अरुणाचल प्रदेश के लोगों के लिए एक तरह से चेतावनी भी है कि जब वो ऐसी यात्रा करेंगे चीन से, तो उन्हें परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। अब अगर हम इस स्थिति की समीक्षा करें, तो जिस तरह से भारत सरकार ने अपना विरोध दर्ज कराया है, जिस तरह से ये घटनाक्रम हुआ है, तो भारत सरकार
का तो कड़ा विरोध है ही, लेकिन सबसे बड़ी परेशानी आएगी कि जिस तरह से इन दिनों भारत और चीन के संबंधों में सुधार आ रहा है, उसमें इस तरह की घटनाएं, चीन के द्वारा इस तरह का व्यवहार निश्चित तौर पे संबंधों में एक डेंट पैदा करने का काम करेगा। तो आगे भारत सरकार को इस संबंध में पूर्व से ही कार्रवाई करते हुए चीन की इन हरकतों का माकूल जवाब देना चाहिए। धन्यवाद।